वक्त अमर उजाला की जो टीम है वो बिहार की धरती पर मौजूद है। अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभा सीटों की जो एक तस्वीर है वो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो जिला है हमारा वो है गोपालगंज का, और रोज की तरह सुबह का वक्त है और सड़क किनारे जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं, चाय की एक दुकान है और जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और उन्हीं से यहाँ का सियासी मिजाज समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे गोपालगंज के अंदर जो है इस बार सियासी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। गोपालगंज, सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊं, थावे जो भवानी मंदिर है उसके लिए बेहद प्रसिद्ध है। इसके साथ ही राजनीतिक अगर आप मायनों की बात करें गोपालगंज के अंदर, बिहार की राजनीति में जो बड़े चेहरे कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव का एक चेहरा, उनका जो गांव है वो यहीं पर है, उनकी जन्मभूमि भी है, वहां से भी गोपालगंज का जो है वो नाता है। लेकिन गोपालगंज के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। समझने के लिए सबसे जो मुफीद तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका है वो है सुबह के वक्त में एक चाय की टपरी पकड़ लीजिए। कुछ लोग वहां पर आपको मिल जाएंगे जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो है निकलते हैं और चाय की चुस्की लेने के लिए निकलते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मृत्युंजय उपाध्याय। चाय पीने आए हैं गोपालगंज की? चाय पीने आए। कैसी है गोपालगंज की चाय? यहाँ का तो चर्चित है, यहाँ का पुणुकिया, यहाँ का सत्तू का और चाय, ये चर्चित है गोपालगंज का। सत्तू का चाय? सत्तू का चाय नहीं, सत्तू जो घोर के हम लोग, जो सत्तू होता है, हाँ, सत्तू तो पूरे बिहार का ही फेमस है, पूरे दुनिया को सत्तू खाना से फेमस। आप कचहरी गेट पे चले जाइए, वहां पी लीजिएगा तो फिर दूसरी जगह का नहीं पीजिएगा। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि अब गोपालगंज आए तो सबने बताया कि लालू प्रसाद यादव जी की जन्मभूमि भी है, उनका गांव भी है यहाँ पर। एक साहब ने यह भी बता दिया कि लेकिन जो गोपालगंज सीट है वहां पर उनका प्रभाव खत्म हो चुका है पूरे का पूरा। क्या स्थिति है इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभाव खत्म है। हम लोग तो ऐसे जातिगत दृष्टि से देखिएगा तो हम लोग लालू यादव के विरोधी वाले जाति के हैं, लेकिन गोपालगंज में प्रभाव खत्म नहीं है, ऐसा नहीं है। गोपालगंज के हैं लालू यादव, और ये हम लोगों के लिए शान की बात है। हम लोग बाहर में जब जाते हैं, देश विदेश या कहीं भी बाहर ट्रिपों पर जाते हैं, तो वहाँ हम लोग यही बताते हैं कि हम लोग लालू यादव गाँव के हैं। ये तो सम्मान की बात है। और केवल लालू यादव की चर्चा क्यों, यहाँ गफूर चाचा यहीं के हैं, राबड़ी देवी यहीं की हैं, ये सब लोग तो यहीं के हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हमारे यहाँ के ही हैं, तो चर्चा तो राजेंद्र जी की भी होनी चाहिए, राजेंद्र बाबू की भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस बार बताइए कि चर्चा और क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ के, और इस बार क्या लग रहा है कि जो चाय का भी आपने और सत्तू का जिक्र कर दिया, उसमें कौन सा जो है वो तड़का लगने वाला है? चाय सत्तू ये तो सवेरे का चीज है, उसके बाद से तो सब दिनचर्या में लोग चले जाते हैं। और चर्चा कभी भी होता है चुनाव में, तो लोग प्रयास तो करते हैं कि विकास चर्चा हो, नौकरी चर्चा हो, बेरोजगार इस बार हो, चर्चा तो हो रहा है, किसी न किसी माध्यम से चर्चा हो रहा है, लेकिन अंतिम में यही होता है कि प्रत्याशी और जाति के आधार पर लोग पोल कर देते हैं। अंतिम में यही होता है। प्रत्याशी का नाम तो बता ही नहीं रहा है कोई यहाँ। अभी है ही नहीं, अभी तो दोनों सभी पार्टियां आपस में लड़ रही है, पहले लड़ ले लो, उसके बाद यहाँ कुछ होगा, फिर सोचा जाए फिर किसको क्या करना है। अभी यहाँ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ तो लगातार जो है बीजेपी का ही रहा है इस सीट की, अगर हम बात करें। सीट रहा है, लेकिन सीट तो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी अपने से अपना सीट हार जाएगी, खुद। क्योंकि यहाँ सष्टांग दंडवत हो गया, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सष्टांग दंडवत, मतलब एकदम नमस्तक हो जाना। यहाँ ये फॉरवर्ड क्लास का जिला है, लेकिन सीट भी जदयू को चला गया, एमपी वाला सीट 4 में पहले 3-3 था, अब 4 जदयू चला गया, केवल 2 गोपालगंज और बैकुंठपुर ही रह गया है। हाँ, तो ये है अभी है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? चिंतामणि सिंह। चिंतामणि जी, क्या कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी पूरी दंडवत हो गई है यहाँ पर, तो ये स्थिति है, नाम किसी का कोई पार्टी दे नहीं पा रही है, गठबंधन नहीं दे पा रहा। अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, जब तक क्लियर नहीं हुआ है तब तक कैसे कहा जाएगा कि हाँ किसको मिला है किसको नहीं मिला है। भाजपा देखिए इसमें है वोट, एक ही पार्टी नहीं है, कई पार्टी इसमें हो गए हैं, जन सुराज भी आ गया है, आपको आरजेडी है, जनसुराज वालों का है असर। जन सुराज जब लड़ रहा है तो उसका असर नहीं है, ऐसा ही घूम रहा है पूरा। वाले तो बहुत लड़ते हैं चुनाव तो तेज प्रताप भी लड़ रहे हैं। यहाँ शशि शेखर सिंह एक डॉक्टर हैं, कास्ट भूमियार हैं, उन्हीं को टिकट मिला है जन सुराज से। जन सुराज घूम रहा है तो फ्री में घूम रहा है, वो भी अपना मान लीजिए कुछ ना कुछ तो। हाँ, ये गारंटी नहीं कि उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत तेलना बेलना पड़ता है ना। नए नए आए हैं तो मान लीजिए भाषण दे रहे हैं कि हम
बिहार में बन जाएगा मुख्यमंत्री तो यहाँ से ये हटा देंगे। लेकिन अभी जो नीतीश जी जितना काम किए हैं, हमको लगता है एक शराबबंदी करके सोशल मीडिया पर मान लीजिए ऐसे ही दारू मिल रहा है, मान लीजिए उतना परसेंट हम लोग को जो सरकार देती है उनको, जो दूसरे चीज पर बढ़ा कर ले रहे हैं जमीन पर। मान लीजिए शराबबंदी ठीक किया गलत करा है? ना गलत किया है, इसलिए कि नहीं मिलता। वो अगर चाह दे प्रशासन, शराबबंदी गलत है या वो मिल रहा है वो गलत है? शराबबंदी गलत है। अच्छा, वो मिलना चाहिए, वो मिलता रहना चाहिए। हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर शराबबंदी है तो शराब तो मिलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे अपना नेटवर्क सब बनाया प्रशासन से कि शराब फोन कीजिए और चला जा रहा है। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ? सतीश चंद्र शंकरम नाम है। जी कह रहे हैं कि शराबबंदी गलत हुआ। शराबबंदी गलत हुआ या फिर जो है शराब मिल रहा है वो तो ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन मिल रहा है वो गलत? हो नहीं रहा है वो गलत है। हाँ, शराबबंदी तो बहुत अच्छा है, पब्लिक ऐलान कर दिया लेकिन मिल रहा है। हाँ जहाँ तहाँ मिल ही रहा है, लोग उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन शराबबंदी ठीक है। क्या माहौल दिख रहा है इस बार यहाँ पे? ठीक है, माहौल ठीक ही है। अब सब प्रत्याशी आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। नाम का ऐलान नहीं हुआ है, यही बड़ी दिक्कत है अभी। उसके बाद जो होगा उसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि किसको क्या करना है। क्या लग रहा है इस बार? वैसे तो हमेशा यहाँ पर तो इस सीट की बगैर बीजेपी रहा है। बनेगी जैसे वही रहेगी। अच्छा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो अभी सरकार है वही सरकार पुनः बनेगी। आपने वो मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मौका तेजस्वी को नहीं मिलना चाहिए। हमारे अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो आज तक कुछ किए नहीं है, और जो भी किए जहाँ तक जो मौका मिला उसमें खाली भाषण दिए। तो कह रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया हमें। 17 महीने का दे देंगे। वो शिक्षा मंत्री थे या उनको वित्त मंत्री थे, क्या थे जो उन्होंने दे दिया नौकरी? उनका साइन भी है वहाँ की, उन्होंने नौकरी दिया है। वो तो मुख्यमंत्री ने दिया ना। हमारे साथ था तभी तो दिया, दूसरों के साथ बैठे कितना नौकरी दी? पर तो वो तो होता ही रहता है, वो तो सब अपने अपने डफली अपना राग बढ़ाते हैं। कुछ और लोग भी हैं, जरा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? उपेंद्र तिवारी हुआ। तिवारी जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल को कुछ कहा नहीं जा सकता है। माहौल ज्यादातर भाजपा का माहौल है। फिर वही जी, फिर से वही? फिर से वही। क्या कारण है? कारण नहीं है कि रोड, बिजली, पानी सबका व्यवस्था भाजपा सरकार में जनजीवन हर तरह से सुरक्षित है, यही कारण है। सुरक्षा, जंगल राज वाला मतलब कानून वाला वही चलेगा? नहीं, वो खत्म हो गया। वो कहाँ है? वही कह रहा मैं, वही जुमला फिर से चलेगा, वही उसी का जिक्र होगा फिर से। विपक्षी ये कह रहे हैं भाई साहब कि 2020 के बाद से 2005 के बाद से 20 साल हो गए नीतीश बाबू को आए हुए। कहते हैं वो हर बार आते हैं सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम सुशासन जो है वो लेकर आएंगे। क्या उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं? हम नौकरी पर चले गए, तेजस्वी यादव कहते हैं। नौकरी का सवाल जहाँ तक है, वहाँ नौकरी रखा हुआ नहीं, कोई जाके ले लेगा नौकरी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। भाई साहब को हम बोल रहे थे कि 17 महीने का नाम जो है लेते हैं तेजस्वी यादव, जाते हैं कि 17 महीने 5 लाख नौकरी दिए हमने, और अब घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। सब पेपर में है, पेपरे में है, वो धरातल पे नहीं है कोई भी चीज। सब पेपर में है, धरातल पे कोई चीज नहीं है। नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग झांसा देता है, तरह तरह का प्रलोभन देता है पब्लिक को, यही कारण। प्रलोभन है ये भी? नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, आपकी एकदम निश्चित तेजस्वी आ रहे हैं। रोजगार आ रहा है, रोजगार मुद्दा है और रोजगार मुद्दा होना भी चाहिए, और तेजस्वी पे विश्वास है, क्योंकि 17 महीने के शासन में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। यहाँ जाके देखिए आप सदर हॉस्पिटल की स्थिति, जब स्वास्थ्य मंत्री थे गोपालगंज। हम नहीं कह रहे, सब कागजों में करके दिए हैं। ठीक है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव बेहतर है बिहार के लिए निश्चित। भाजपा के शासन में कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकता। भाजपा से उम्मीद करना भी बेमानी है। बेमानी है? आप कह रहे बेमानी है? क्या जो 20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बने हैं, कुछ नहीं हुआ उसमें? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ नीतीश कुमार फेल है, पूरे तरीके से फेल है। शराबबंदी उनका फेल है। घर घर शराब बिक रहा है। किसी आप गांव देहात में चले जाइए, हर घर का युवा जो है कि पैसे की बेरोजगारी के चलते लोग दारू बेचने पर विवश है। तो ऐसे में इस तरह का सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। बदलाव होना चाहिए। शराबबंदी का फैसला बढ़िया नहीं था? शराबबंदी का फैसला सही था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत है। पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन गलत है। पुलिस दारू बेचवा रही है बिहार में, गोपालगंज में विशेष रूप से। इस बार गोपालगंज की जो विधानसभा सीटें हैं, 6 अलग अलग विधानसभा सीट है, क्या रहेगा आपके हिसाब से अमूमन उसका मोटा मोटा? हिसाब से महागठबंधन क्लीन स्वीप करेगा यहाँ।
देखिए अब बढ़िया बात यह है, गोपालगंज में जब आप आ रहे हैं, दिनेश जी थोड़ा थोड़ा सा आपको तकलीफ दूंगा, आगे आइए, कि जब आप पूरा स्थिति देख रहे हैं, शराबबंदी को लेकर अगर बात की जा रही है तो उसमें कहा जा रहा है शराबबंदी का फैसला ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसे लेकर जो है शिकायत है। हालांकि दूसरे जिलों में अभी तक ये सुनने को नहीं मिला है। भाई साहब क्या नाम हुआ? ब्रज पांडे। अच्छा, पांडे जी यहीं के रहने वाले हैं। क्या गोपालगंज में कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। किस लिहाज से बढ़िया चल रहा है? सब चीज से बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव अब होने हैं, तो उसे लेके अभी कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, कह रहे थे कि टिकट का तो ऐलान करा ही नहीं अभी तक। क्या ही बता देंगे क्या माहौल बनने वाला है यहाँ पर? एक ने कहा कि नहीं, एक बार फिर से बीजेपी आ रही है, वही वापसी होगा जो पहले हो रहा था। क्या लग रहा है? अब इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते अभी। तो देखा ही होगा गोपालगंज में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, काम करा है नहीं करा है। नीतीश बाबू इतने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, आज जो है लालू प्रसाद यादव जी का तो जन्म स्थली है, तो क्या लग रहा है इस बार? गोपालगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है, बेस जो है पूरा बीजेपी का है। यहाँ पर जो कैंडिडेट आएगा उसको यहाँ के लोग सपोर्ट करके निकालेंगे बीजेपी के लिहाज से। तो बीजेपी ने काम किया है इतने वक्त में? वो काम करे चाहे नहीं करे, यहाँ का बेस वोट है उसका, उस निकलेगा वो। ये क्या वजह हुई कि नो सिर्फ बेस वोट है? सिर्फ बेस वोट के हिसाब से नहीं, गोपालगंज का विकास भी तो मुद्दा है ना। आप वोटर हैं, आप एक वोटर हैं, आपका परिवार है, आप चाहेंगे अपने बच्चों के लिए भाई आने वाले वक्त में गोपालगंज के अंदर विकास भी हो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के कोई खड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं भाई गोपालगंज के लिए बढ़िया नहीं, आप उसे वोट थोड़ी दे देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बिजनेस लोग हैं, सब शाम को 6 बजे बाद सब लोग घर में चले जाते थे, कोई दुकानदारी नहीं चलती थी। आज रात को लोग 10 बजे तक दुकानदारी यहाँ करते हैं। लाइट नहीं था, जनरेटर्स लोग काम करते थे, इससे ज्यादा क्या चाहिए लोग? ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात आपने कही भाई। शाम जो कानून व्यवस्था की बात कही ना आपने, ये आपने जो है तर्क की बात कही है कि शाम के वक्त में अगर कानून व्यवस्था वो बेहतर हो, उस पर आप जो है वोट करेंगे। ये बढ़िया बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। क्या नाम है साहब? राजीव कुमार। अच्छा, राजीव जी यहीं के वोटर हैं जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल क्या है? साफ है, जो भाजपा लेके आएगा वो जीतेगा। नीतीश कुमार जिसको सिंबल देके जाएंगे वो जीतेगा। क्या वजह है? काम वजह है। आप आए हैं बिहार में तो देखे नहीं होंगे, गली गली घूम रहे हैं तो देखे नहीं होंगे। पहले गड्ढा में रोड था। नहीं, हम 20 साल पहले नहीं आए थे ना, हम तो अभी आए हैं। हमें तो यही रोड दिख रहा है सीधा। हमें तो पता ही नहीं कि बिहार के अंदर कितना बदलाव हो गया। हम तो ये देख रहे हैं कि हाँ भाई रोड अच्छा है, ये बढ़िया बात। ये बताइए, आप कहीं के हो तो ये सुने होंगे ना 15-20 साल पहले, 20 साल पहले की बिहार का स्थिति क्या है। अभी आए हो तो कहीं से आपको डर का माहौल नहीं दिखाई देगा। तो सब नीतीश कुमार का देन है, हमारी भाजपा सरकार की देन है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बस वही एक रट लगा के बैठे हैं नीतीश कुमार। सुशासन बाबू कह रहे हैं भूल गए हैं कि अभी अस्पताल में किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, भूल गए हैं कि बिजनेसमैन को उनके घर के सामने गोली मार दी जा रही है। कह रहे वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसा वो विपक्ष का काम है कहना, उसका तो उन लोगों का तो काम ही है कहना, सरकार को बदनाम करना। इसमें कह रहे हैं हम आएंगे तो नौकरी देंगे। ये तो शराबबंदी करके घर घर जो है वो लगा दिए हैं बच्चों को अपना दारू के धंधे में। अरे तो वो लोग कम से कम पूरे बिहार के महिलाओं से तो जाके पूछे कि शराबबंदी से महिलाएं कितनी खुश हैं। उनके घर के महिला से पूछा जाएगा कि शराबबंदी अच्छा कानून है कि खराब कानून है, तो उनके विपक्ष के नेता लोग के महिला कहेगी ना शराबबंदी अच्छा कानून है। ये कहाँ से खराब कानून, अच्छा कानून है। शराबबंदी बढ़िया कानून है, लेकिन लागू जैसे करा वो बहुत गड़बड़ है। कहीं आप जाइए चौक, पहले तो ये हो रहा था कि जाकर ठेकों पर मिल रहा था, अब तो ये है कि लोग घर घर में सप्लाई कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। जो कड़ाई करने की बात थी वो हुई ही नहीं। समस्या है या नहीं? आप कब से आए हैं? हमें हुआ है अभी 3-4 दिन। 3-4 दिन ही बताइए, कहीं आपने फोन करके शराब मंगाया है? हम काहे मंगाएंगे बाबूजी, हम तो पीते ही नहीं। फिर तो हमने ये हम कह रहे हैं कि यहाँ जो आपके गोपालगंज वालों की बात कर रहे हैं। अरे यार 2-3 भाई साहब बोले कि जो इम्प्लीमेंटेशन करा है वो बहुत गड़बड़ करा है। वो गलत विपक्ष के लोग होंगे, बोलते होंगे। पूरा कड़ाई है, पूरा कड़ाई है, कहीं नहीं मिल सकता। पूरा ड्राई स्टेट है। हाँ, मेरे कहीं नहीं मिल सकता। अरे ड्राई स्टेट है भाई, हम बोल रहे हैं कि ड्राई स्टेट है। हम तो कह रहे हैं महाराज, हम कहाँ मना कर रहे हैं।
हम तो ये कह रहे हैं कि जो घर घर सप्लाई वाली बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो काला बाजारी शुरू हो गई है, हम तो कह रहे हैं वहां पर चूक कर गए नीतीश कुमार बाबू। वो कह रहे हैं ये गड़बड़ है, शराबबंदी कर दी, ये गड़बड़ नहीं ये है। बताइए महोदय, आप 3 दिन से हैं, कहीं ना कहीं होंगे होटल में, तो होटल वाले से भी एक बार आप चेक करा लीजिएगा कॉल करके कि आ रहा है कि नहीं। हम फिर कल यही भेंटे होगा। महाराज कल हम वहां पर थे सिवान में, ऐसे ही कर रहे थे चाय पे चर्चा, एक महाराज आ गए और वो सेट थे। अब हमें क्या पता कहाँ से आई उनके पास, वैसे तो ड्राई स्टेट है। देखिए वो सीमांतर जिला है, तो कहीं आ गए होंगे, सुबह सुबह कहीं से टहलते आ गए होंगे। वही तो हम कह रहे हैं। बाबूजी क्या नाम हुआ? नीतीश मिश्रा। यहीं के रहने वाले हैं। जी जी, क्या माहौल चल रहा है? वही जो पिछली सरकार है वही कंटिन्यू रहेगी। क्या वजह है? विकास, सुरक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य। गोपालगंज में क्या विकास हुआ है, क्या तस्वीर बदली है? क्योंकि बीजेपी अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लगातार जो है वो लीड में रही है, यहाँ पर लगातार जो है वो जीती हैं, मंत्री भी दिए। सड़क का काम हुआ है, स्वास्थ्य का काम हुआ है, बिजली का काम हुआ है, काम तो हुआ है जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी वोकरी के बारे में, युवाओं के बारे में तो कुछ सोचा नहीं जा रहा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं। मिली है तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में न मिली है। 17 महीने का जो आंकड़ा देते हैं, तो सीएम तो नीतीश कुमार ही न थे, अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री ही न लेता है। हमारी जोड़ी थी, अच्छा साथ था तभी तो दिया। कह रहे दूसरों के साथ बैठे कितनी नौकरियां दे दी। अब तो नेता पक्ष विपक्ष वाले लोग कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। बाबू पे भरोसा है। बिल्कुल। अमित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? वही जो पुराना था वही रिपीट करेंगे इस बार भी, नीतीश कुमार ही। विकास के नाम पर वोट, विकास के नाम पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस सब के नाम पे वोट उन्हीं को दिलाएगा। गोपालगंज में मुद्दे क्या हैं? वैसे अगर वोटर जाएगा, चलिए नीतीश बाबू ने अच्छा काम कराया, बीजेपी ने अच्छा काम करवाया, वो आपकी जो राय है, लेकिन गोपालगंज में मुद्दे तो होंगे, समस्याएं तो हैं ही, हमेशा रहती हैं। इस बार किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दा यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह ही नहीं है। यूनिवर्सिटी वगैरह सरकार से डिमांड किया जाएगा। शिक्षा में यूनिवर्सिटी चाहिए यहाँ पे, यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, छपरा पढ़ने जाते हैं, इसके लिए डिमांड किया जाएगा। ऐसे और बढ़िया काम एनडीए सरकार का है यहाँ पे। लालू जी का यहाँ गृह जिला है, लेकिन वो ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं गृह जिला में कि हम लोग उनको वोट दें। आप चले जाइए मुलायम जी अपने गृह जिला में, वहाँ पे एयरपोर्ट से लेकर हर चीज बना हुआ है, लेकिन लालू जी का गृह जिला है। अगर वैसा यहाँ किए रहते तो हमको लगता है कि किसी को खड़ा करे तो उनको हारने की जरूरत नहीं पड़ती लालू जी को। मेरा अपना ये सोच है। और नीतीश ने जो भी किया पूरे बिहार में किया। आप कहीं भी चलिए, रोड कहीं भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। बिजली आज 24 घंटा रहती है, मैक्सिमम 24 घंटा बिजली रहती है। स्वास्थ्य भी ठीक है। पहले तो रेफरल अस्पताल हो गया था, लेकिन अभी तो कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी 1000-2000 मरीज लोग देख रहे हैं अभी अस्पताल में। क्या वजह है कि जो जब हमने थोड़ा सा घूमे यहाँ पर, तो ज्यादातर लोग, जिसका आपने भी जिक्र किया, पलायन का भी क्योंकि आपने जिक्र किया, बेरोजगारी का भी जिक्र किया, यही कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा है, जो युवाओं से जुड़ी हुई जो असली वजह है, उस पर कोई काम नीतीश कुमार जो है वो नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात है सर, सबको सरकारी नौकरी सरकार नहीं दे सकती है। सरकार यादव तो कह रहे हैं, कहाँ से दे देंगे? कह रहे 3 करोड़ परिवारों को देंगे, हर परिवार में। सरकार उतना तो पूरे देश में उतना नौकरी नहीं है। 3 करोड़ देश नहीं है। 3 करोड़ नौकरी तो पूरे देश में नहीं है। डाटा उठाइए तो मेरे हिसाब से 70 या 72 लाख पूरे देश में ही नौकरी है, सरकारी नौकरी है आपको। आप 3 करोड़ पूरे बिहार में कहाँ से दे देंगे? उसका फंड कहाँ से आएगा? ये सब हवाई बातें हैं, जुमलेबाजी है। लोगों को जीतने के लिए बस बातें है कि हम आएंगे तो सत्ता में इतना नौकरी देंगे। तेजस्वी जी जो नौकरी दिए थे इसके पहले शिक्षा वाले, वो रिपीट किए। जो टीचर बने हुए थे उनको फिर आके बांटे, उनको कि नियुक्ति पत्र दिए। ऐसा थोड़े को नया नौकरी निकाल के दिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ? नीलेश चंद्र राय। नीलेश जी, क्या गोपालगंज में मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे तो विकास है, विकास तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ तो कोई समस्या एक है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम लोग का बहुत पहले से डिमांड है कि गृह जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो। वो भी काम हो रहा है, शायद उस पर भी हो रहा है विकास। थोड़ा गोपालगंज की जो राजनीति है उसमें थोड़ा सा हमें ठंडापन सा क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों ने कहा कि ये टिकट ही नहीं दी अभी तक। हाँ, अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो भी होगा तो यहाँ तो बीजेपी का ही गढ़ है। बीजेपी ही आएगी बस। टिकट रिपीट हो जाएगा लग रहा है? कुछ कंफर्म नहीं है। टिकट अगर बदला
या ना बदले बीजेपी के एनडीए के लिहाज से, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ना ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को दे दीजिए नाम बीजेपी वोट। बीजेपी और एनडीए सरकार यही होगा ही यहाँ पे। नीतीश बाबू जो कह रहे हैं कि योजनाओं का जो उन्होंने जिक्र किया, कह रहे हो तो खातों में पैसे डाल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं हम तो घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं। भरोसा नहीं तेजस्वी? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब विकास विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग मामले में मैं दिल्ली रहता था, 2017 में मैं वहां से यहाँ सेटअप किया हूँ। मैं 2017 में क्या करते थे आप दिल्ली में? वहाँ मैं आईटी का बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था नेहरू प्लेस में। अच्छा। वहां से छोड़ करके मैं यहाँ सेटअप किया हुआ। यहाँ मैं 17 से हूँ। कुछ मिला है तभी मैं बिहार में आया हूँ, क्योंकि भाजपा और नीतीश गवर्नमेंट के यहाँ पर जो बेस है बिजनेस वर्क के लिए, वो सपोर्ट सारा कुछ मिला हुआ है। और बिजनेसमैन को चाहिए क्या, आम पब्लिक को चाहिए क्या? बिजनेसमैन को मौका चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, थोड़ी फंडिंग की आवश्यकता होती है, तो वो सब बिहार के अंदर मिल रहा है। सब कुछ है यहाँ अच्छा, पर। आप, क्योंकि आपने बहुत दिलचस्प बात कही है, हम हर जगह जहां पर भी जा रहे हैं, युवाओं से जब हम बात कर रहे हैं, जब एक कार्यक्रम हमारा होता है युवाओं को लेकर, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, ज्यादातर का ये कहना होता है कि भाई जो पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी जो सहयोगी पार्टियों का जिक्र करते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियों की जो है वो कम है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं या उस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलती है। तो क्या बिहार में, क्योंकि आपने करा है, आप व्यवसायी हैं, वहां से आके आप यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो क्या बिहार में उस तरीके का माहौल है कि कोई व्यक्ति आए और अपना काम जो जॉब क्रिएटर कहते हैं जैसे वो बन सके? वो हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे अब जाके देखेंगे, कोरोना के टाइम में बहुत सारे, मतलब हम जानते हैं कि 50% लोग आकर यहाँ पर अपना सेटअप किया हुआ है, अच्छे लार्ज स्केल पर किया हुआ है। आपका हर जगह लोग आकर अपना बिजनेस यहाँ सेटअप किया हुआ है। जो माहौल चाहिए वो मिला हुआ है यहाँ पर। आप एक चले जाइए, मोतिहारी में एक है, वो वहाँ पे वो अपना बर्तन का जो स्टील का जो बर्तन बनता है उसका फैक्ट्री लगाया हुआ है वहाँ पर। इस तरह करके हर जगह लोग आया हुआ, हर तरह का बिजनेस लगा हुआ। जो चाहिए आपको बिजनेस, मूलभूत जो फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ यहाँ मिलने को रेडी है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि चाहे नौकरियों की आप बात करेंगे, आप सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये जो है वो यहाँ पर मिला है। और गोपालगंज के अंदर क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर रिपीट करती रही है, आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं वहां की जो तस्वीर होगी उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी जाकर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चाय पर चर्चा कम से कम एक आपको वो जो है मिजाज बता देती है उस सीट का कि आखिर किस तरीके का मिजाज जो है वो लोगों के बीच में है। लेकिन दोपहर को भी आपसे युवाओं के बीच में मुलाकात होगी, जहां पर युवाओं के मुद्दे क्या है, और जैसा भाई साहब ने यहाँ पर कहा कि जो व्यवसाय है उसे भी प्रोत्साहन लगातार बिहार में मिल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, नौकरियों की गोपालगंज में क्या कुछ स्थिति है, वो भी आप तक जो है पहुंचाएंगे। और इसके लिए आपको हमारे साथ जो है वो जुड़ना है। अमर उजाला की ऐप को डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर ऐप पर जाकर, जहां पर आपके राज्य और अपने जिले को आप फॉलो करेंगे तो आपको हर एक खबर पूरी जो है स्पष्टता के साथ मिलेगी। और इसके अलावा यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हमारे साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अमर उजाला बिहार का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपको हर एक तस्वीर, हर एक विधानसभा सीट की, बिहार के हर एक चुनाव की तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मुलाकात होती है आपको आपके साथ दोपहर को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।